अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मई के जो आखिरी फ़ेज़ हैं उसके ऊपर होगी। मेरे पास इस वक्त 17 तारीख है और रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट मेजर ट्रांजिशन जो प्लैनेट्स की थी वो हो गई हैं। जुपिटर 14 मई को नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर गया है। राहु केतु ये आज ट्रांजिट कर गए हैं 18 तारीख को। आपके पास डेफिनेटली 18 तारीख हो गई होगी पाकिस्तान में। तो राहु केतु ट्रांजिट कर गए हैं बैक, मतलब पीछे चलते हैं वो। अच्छा, राहु केतु में दो किस्म की कैलकुलेशन होती है। एक ट्रू राहु होता है, एक मीन राहु होता है। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन के सिस्टम हैं इनके। इन शॉर्ट आपको मज़ीद उलझाए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रू राहु की जो ट्रांसिशन होगी वो 29 मई को होगी। लेकिन हम मीन को ही लेके अगर चलें तो ऑलमोस्ट ये ट्रांसिशन हो चुकी है। अब बात करेंगे कि आने वाले दिन, जैसे मैंने आपको बोला था कि 18-19 के अलावा 20 से लेके 23 तारीख पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल दिखती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह करे ना हो। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि मैं मायूसी फैला रहा हूँ। अगेन, मैं, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, तो मैं बहुत कम नेगेटिव बातें करता हूँ। नेगेटिव बातें फैलाने का मकसद यही होता है कि आप एक तरह से तैयार रहें। इसको मायूसी की तरह ना लें, इसको हेड्स अप लें कि खुदा ना खास्ता कोई इवेंट हो जाए तो उस पर रिएक्ट कैसे किया जाए, ना कि आप पहले से परेशान हो जाएं। और यही एस्ट्रोलॉजी का काम होता है, कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखें हर ऐसे सीन के लिए जो आपने नहीं सोचा हुआ होता। अच्छे में हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई टफ़ टाइम हो तो उसमें आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आज अगर हम पाकिस्तान के जायचे को कंसिडर करें, अगर मैं वापस उसको शेयर करूं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान के लिए ये 4-5 दिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि राहु जैसे ही ट्रांजिट किया है, अकॉर्डिंग टू मीन सिस्टम, एक ये मीन सिस्टम भी होता है, ट्रू सिस्टम होता है, कैलकुलेशन की सिस्टम है, बस इसमें 10-12 दिन का ही फ़र्क होता है। अगर हम मीन लेंगे तो वो अभी 18 को हो गया, अगर ट्रू लेंगे तो वो 29 मई को हो जाएगा। तो अगर मैं मीन सिस्टम के हिसाब से लेता हूँ, जो कि वैसे मैं नॉर्मली ट्रू कैलकुलेशन लेता हूँ, मीन पे नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर हम मीन को भी फॉलो करें तो आपने अमेरिका में जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं उनको एक न्यूज़ मिली होगी कि यहाँ पे टोर्नेडोज़ बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा पिछले 24 घंटे में आए हैं और काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। तो राहु का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि ये रिज़ल्ट जो देंगे वो छोटे मोटे होंगे, ये बहुत वास्ट रिज़ल्ट देते हैं, बहुत बड़े जाइंट किस्म के रिज़ल्ट आते हैं। अब ऐसा भी है कि अब न्यूज़ में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जो फेक होंगी, क्योंकि राहु न्यूज़ का भी, मीडिया का भी एक तरह से प्लैनेट है, मतलब उसको कारक कहा जाता है। तो ये इसको भी सिग्निफाई करता है। तो गलत न्यूज़ पे आपने तवज्जो नहीं देनी, आपको बहुत ज़्यादा लोग मिसगाइड करते हुए दिखेंगे। तो कोशिश करें कि न्यूज़ को वो फॉलो करें जो ऑथेंटिक हो। इसके अलावा राहु आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी माहिल करता है। तो अब आप देखेंगे कि जो ये एआई का दौर शुरू हुआ था पिछले दिनों, एक डीप सीक आया था, फिर चैट जीपीटी है, इसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाली है। मतलब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि राहु जिस साइन में ट्रांजिट किया है वो उसका अपना ही साइन होता है, एक्वेरियस। तो एक्वेरियस में राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है और माना जाता है कि राहु जिस साइन को एक्चुअली होल्ड करता है वो एक्वेरियस है। और इसके साथ साथ केतु भी ट्रांजिट किया है, मैं राहु पे ज़्यादा बात कर रहा था। केतु जिस हाउस में ट्रांजिट किया है वो लियो है, और लियो जिसका लॉर्ड होता है वो सन है। तो केतु एक फायरी साइन में गया है, विच इज़ नॉट गुड। उसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपके साथ पाकिस्तान का जायचा जो पढ़ता है 1947 का,
उसकी ट्रांजिट को शेयर करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं कमेंट पढ़ रहा था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मैंने ट्रांजिट शो नहीं की। एक्चुअली वीडियो की टाइम की वजह से, वीडियो लेंथ की वजह से मैंने उसको शेयर नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ये सब्जेक्ट थोड़ा ड्राई है, तो इसको बहुत कम लोग ही समझते हैं और इनका इंटरेस्ट रहता है। तो आज मैं आपके साथ ट्रांजिट को शेयर करूँगा कि ट्रांजिट में आपको क्या दिख रहा है। तो इस वक्त ये प्लैनेट जो इनसाइड दिख रहे हैं आपको, ये हैं हमारे जायचे के प्लैनेट्स जो एज़ पर बर्थ आपको मिले हैं। पाकिस्तान की बर्थ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें इनसाइड वाले प्लैनेट जितने भी हैं, ये बाय बर्थ हैं, और आउटसाइड वाले प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जुपिटर जैसे ही थर्ड हाउस में आया है, उसने मार्स और मून को एक्टिव कर दिया। और ये मून और मार्स जो हैं, एक तरह से आपको जंगों के बारे में और डिस्टर्बेंस के बारे में दिखाता है, और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ यूँ समझें कि आपके हालात कैसे रहेंगे, उसको सिग्निफाई कर रहा है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मार्स मार्स डिब्लिएटेड है, फोर्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और मेजर प्लैनेट वीनस, सन, मर्क्यूरी, सैटर्न के ऑलमोस्ट करीब करीब से ट्रांजिट करेगा 19 मई 2025 को। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट में मून ट्रांजिट कर रहा है। मून 2 से 2.5 दिन लगाता है एक हाउस से ट्रांजिट करने में। तो आने वाले दिन मैंने जैसे आपको बताया था 18-19 सॉरी, वो क्रिटिकल है। इसके बाद आप देख लें कि 20 तो मुझे नहीं लगती, लेकिन 20 को आप काउंट कर सकते हैं। 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21, 22, 23, ये वो ऐसी डेट्स हैं जिसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई मेजर इवेंट आपको होता हुआ दिखेगा। मैंने इसमें मेजर इवेंट से मुराद इसमें इसलिए बताया है क्योंकि ये प्लैनेट बहुत सारे हैं, और सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ड्रास्टिकली बहुत ख़तरनाक एक्सप्लोसिव होता है। तो मे बी पॉसिबल ऐसा हो कि खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाए, कुदरती आफत। तो कुदरती आफत, एक्सप्लोजन और ख़ुदकुश हमले, ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड भी मूवमेंट ये बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो बहुत सारे इवेंट इसलिए क्योंकि देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। एक इवेंट को आप सिग्निफाई तब कर सकते हैं जब एक या दो प्लैनेट इन्वॉल्व हो, इधर 5 प्लैनेट इन्वॉल्व है। और अगर हम उसके 12th हाउस में देखें तो राहु, सैटर्न, वीनस, तो 3, 5, 8 प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट है। तो एक पर्टिकुलरली इवेंट इन 8 प्लैनेट से निकालना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक इवेंट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, मल्टीपल इवेंट्स होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेजर इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था, जो ट्रांजिट में अगर जाते हैं तो मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन, और राहु, और दूसरी साइड पे वीनस है, और इसके अलावा सैटर्न भी है। तो कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अल्लाह करे ना हो। फिर से बोल रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, दुनिया चलेगी, आगे भी बेहतर रहेगा। लेकिन ये थोड़ी हेड्सअप के पॉइंट्स हैं जिसको आपने देख के इसके ऊपर रिएक्ट करना है। अच्छा, राहु का जैसे मैंने आपको एक वो दिया है कि आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि राहु से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको नज़र आएगा। आपने पहले देख लिया अमेरिका में एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है कहीं पे। मैं अभी CNN पे न्यूज़ देख रहा था, तो आई थिंक कैलिफोर्निया में हुआ है। तो अमेरिका में एकदम से उथम पुथम शुरू हो गई है राहु की ट्रांजिट के साथ। तो डेफिनेटली इसके इफ़ेक्ट आपको 3-4 दिन में, डिपेंडिंग ऑन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से, पूरी दुनिया में नज़र आएंगे। कुछ लोगों का सवाल था कि क्या ईरान के साथ भी जंग होती हुई नज़र आ रही है। मैंने ईरान का जायचा वैसे देखा है, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगली वीडियो में कुछ शेयर करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई बड़े इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स में ईरान भी डिफेंड तो नहीं करेगा, बड़ा एग्रेसिव होता हुआ नज़र आएगा, और डेफिनेटली ईरान भी जंग में आने वाला है, पाकिस्तान के साथ नहीं, डेफिनेटली अमेरिका और जो भी उनके मुखालिफ हैं उनके सामने आएगा। इसके अलावा अगर हम अब केतु की बात करें तो केतु ने ट्रांजिट करना है पाकिस्तान के, आप देख सकते हैं
अगर राहु 11th में आएगा तो केतु यहाँ से 5th में जाएगा। एज सच केतु इतना एक्सप्लोसिव नहीं है, लेकिन अगर मैं जो वक्ती जायचा जो बनाया हुआ है पाकिस्तान इंडिया वॉर पे, तो वो बड़ा एक्सप्लोसिव है। और ये भी कहा जाता है कि केतु जब भी मार्स के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मार्स तकरीबन 6 या 7 जून को लियो में आएगा और ये बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि मार्स को ऑलरेडी बहुत एनर्जी मिल जाएगी लियो साइन में। तो जैसे ही लियो में आएगा आपको दिखेगा कि पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट एकदम से बाउंस बैक होगी। जो इस वक्त अंडर प्रेशर में है, जो किसी तरह से मसले मसाइलों में है, ये बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। तो पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान तो ये वॉर सिचुएशन चल रही है, ये तो चलती रहेगी। अभी मैंने आपको कहा था ये एपिसोड्स में वॉर होंगी, ये एक साथ वॉर ख़त्म नहीं होने वाली। और ना ही मुझे वक्ती जायचे और पाकिस्तान के जायचे और इंडिया के जायचे से दिख रहा है कि ये जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया का जायचा भी आपको इसी तरह शो करूँ और बताऊँ कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक और बात वीडियो के इख्तिताम से पहले, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ का जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जून के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो जून के जो एक सरसरी सा मैं दिखाना चाहता हूँ ट्रांजिट के हिसाब से। जून में जैसे ही हम एंटर होंगे तो आप देखें कि जून में ये ट्रांजिट तकरीबन 6 जून के बाद 7 जून को स्पेसिफिकली आप 5th हाउस में देखें तो मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहा है। ये एग्जैक्ट कंजंक्शन में तकरीबन जुलाई में आएंगे। वो टाइमिंग में मुझे ऐसा लगता है जून जुलाई में, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और सैटर्न जैसे ही रेट्रो होगा जुलाई में, और जुपिटर वैसे ही अतिचारी है, मतलब कि जुपिटर की स्पीड बहुत बढ़ गई है। आप देख लें कि सिर्फ 14 जून से लेके ये 7 जुलाई तक ही हम पहुँचे हैं तो जुपिटर ने 5 डिग्री कवर कर लिया। इसका मतलब ये बहुत तेज़ चल रहा है। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी जुपिटर तेज़ चलता है इसकी ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं, हमें उससे ब्लेसिंग्स के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामलात एक तरह से एक वायरस को इंडिकेट कर रहे हैं, जो आपको 1980 में जैसे स्पेनिश फ्लू आया था और इसके बाद 2020 में कोविड आया था, यही सेम सिचुएशन थी उस वक्त। ये कॉम्बिनेशन जो है प्लैनेट की वैसी बोल रहा हूँ, सेम हाउसेस नहीं थे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट वर सेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जून जुलाई में बड़ी हद तक कोई वायरस की न्यूज़ मिलती हुई दिखेगी। मे बी अभी भी आ जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी राहु केतु को अगर मीन कैलकुलेशन से देखें तो वो ऑलरेडी ट्रांजिट हो गए, लेकिन मार्स अभी एंटर नहीं हुआ। मार्स एंटर होगा 7 जून को, सॉरी मैं जुलाई में चला गया। 7 जून को जैसे ही मार्स एंटर होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वायरस से रिलेटेड इश्यूज नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नो डाउट ये वायरस अभी फैल चुका होगा, क्योंकि सीडिंग हो गई है इन लोगों की। सीडिंग से मुराद ये है कि ये जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिशन में होते हैं तो ये ऑलरेडी अपने प्लान क्रिएट कर चुके होते हैं, मतलब इन्होंने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया होता है। लेकिन ये चीज़ें रिवील होने में या प्लैनेट को अपना असर दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मे बी पॉसिबल, जैसे आपको याद होगा कोविड के वक्त में, कोविड एक्चुअली 2019 के एंड में आ गया था, लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन आते आते तकरीबन 4-5 महीने लग गए थे। तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि इस दफ़ा लॉकडाउन आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता बीमारियां बहुत आएंगी जून जुलाई के वक्त में, जब ये स्पेशली मार्स और केतु एक ही साइन में एक साथ कंजंक्ट हो रहे होंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके थोड़े सवालात और कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हेड्सअप देने का मकसद ये है कि ये इवेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ना करे तो कुछ भी नहीं होगा उसकी, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी मजाल के बगैर एक पत्ता भी नहीं उड़ सकता, तो हम तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें। ये रीडिंग्स होती हैं, इसमें सिर्फ हमारी पॉसिबिलिटीज़ की कैलकुलेशन होती है।
ठीक है, गैब का इल्म हमारे पास नहीं है। नौज़ुबिल्ला जो क्लेम करता है, आई डोंट नो उसके साथ क्या बोलना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कैलकुलेशंस हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे 1+1 2 होता है। तो अगर कैलकुलेशन को आप इस तरह से प्रेजेंट करें तो मेरे ख्याल से ये एक तरह से आपको वे बताता है कि आने वाले दिन कैसे होंगे, या आपको अगर कोई और रास्ता, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है तो आपके पास किस रास्ते में आपको जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपने राय का इज़हार करिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।